वैशाख मास महत्तम अध्याय 10। मैथिली बोले, हे ब्राह्मण, कामदेव की भार्या रति ने देवताओं का कहा हुआ जो अशून्य शयन नाम का व्रत किया, उस व्रत का विधान कहिए। इसमें कौन सा दान किया जाता है, कैसी पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है और उसका फल क्या है, मुझे इनके बारे में बताइए। हे भूपदेव, मुझसे कहिए। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, अशून्य शयन नाम के पाप को नाश करने वाले व्रत को जिसको भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा था, वह मैं कहता हूँ, सुनो। इसको करने से देवताओं के स्वामी लक्ष्मीपति संपूर्ण पापों को नाश कर देते हैं और जगत के नाथ विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे राजन, इस पाप को नाश करने वाले व्रत को न कर गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, उनका यह आश्रम निष्फल होता है। हे महापति, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इस अपूर्व अशून्य शयन नाम के व्रत को करना चाहिए। और हे राजन, 4 मास पर्यंत मनुष्य भविष्य भोजन करे, 4 महीने बाद पारण करे, तब उसका कल्याण होगा। जगतपति विष्णु भगवान का लक्ष्मी सहित पूजन करे। पारण का दिन प्राप्त होने पर 4 प्रकार के पदार्थ भोजन करे और कुटुंब ब्राह्मण को दे। सोना या चांदी की सुंदर मूर्ति बनवाकर इसको दिव्य पीताम्बर धारण करवाए। दिव्य वनमाला से सुशोभित हरित पुष्पों से तथा सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। सैया दान दे, वस्त्र दान दे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, पति पत्नी को भोजन करा के तथा दक्षिणा देकर भली भांति पूजा करे। इस प्रकार से 4 महीने जनार्दन की पूजा करके अगहन इत्यादि महीने से पहले हरि का पूजन करे। रुक्मिणी के सहित लाल चरण के हरि भगवान का ध्यान करे। चैत्र इत्यादि 4 महीनों में भी इसी प्रकार से हरि का पूजन करे। भक्ति पूर्वक सदानंद भगवान मुनियों से सब प्रकार की स्तुति किए जाने वाले देव की भूमि सहित पूजा करे। आषाढ़ महीने की द्वितीया को समाप्त करके उस दिन पारण करके पहले 8 अक्षर के मंत्र आहुति दें। हे राजन, अगहन इत्यादि महीनों के पारण में भगवान विष्णु को गायत्री मंत्र से आहुति दें। चैत्र इत्यादि महीनों में पौरुषेय मंत्र से शुद्ध अग्नि में आहुति दें। पंचामृत, खीर तथा घी, पका, मालपुआ भोग लगावें। इसी क्रम में हर महीने भोग लगावे। पहले लक्ष्मी नारायण की तांबे की प्रतिमा दें, मध्य में परमात्मा भगवान कृष्ण की सोने की तथा अंत में भगवान वराह की चांदी की, बाद में केसर इत्यादि के नामों से ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। अपने वित्त के अनुसार 2 वस्त्र तथा अलंकार से पूजन करके घी के पके मालपुए दें और 12 ब्राह्मणों को उपायन दें। तब आचार्य को पहले की बनाई प्रतिमा दें। पहले सब सैया का संकल्प करें, उस पर विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण का पूजन करके कांसे के पात्र के सहित दान दें तथा अनेक अपूर्व वस्त्र और आभूषण के सहित तथा दक्षिणा सहित विशिष्ट वैष्णव कुटुंब को दें। विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करवा के, हे जनार्दन, जिस प्रकार लक्ष्मी से शयन में तेरी सैया, उसी प्रकार हे केशव, इस दिन से मेरी भी सैया अशून्य होवे। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करके स्वयं भोजन करें। पुरुष सुवासिनी अथवा विधवा इसी प्रकार से अशून्य शयन नाम के व्रत को करें। हे राजेंद्र, इस प्रकार से मैंने तुमको विस्तार पूर्वक कहा। जगन्नाथ विष्णु भगवान के भली भांति प्रसन्न होने पर अनेक कल्याण होते हैं। उस भगवान के संतुष्ट होने पर देवताओं को भी दुर्लभ मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अतएव सबको प्रयत्न पूर्वक यह व्रत करना चाहिए और भगवान विष्णु के परम पद को जानने की इच्छा करने वाले को तो यह अवश्य ही करना चाहिए, यह व्रत करना चाहिए। मैंने यह कह दिया, अब तुम भी क्या अधिक सुनना चाहते हो? उस राजर्षि से ऐसा कहे जाने पर उस मुनि ने फिर से पूछा, वैशाख महीने में छाता दान करने से महात्म्य का विस्तार पूर्वक कहिए। वैशाख महीने के शुभ कर्मों को सुनकर भी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। उसको ऐसे यश देने वाले और पुण्य बढ़ाने वाले वचन को सुनकर बड़े यशस्वी श्रुतदेव जी बोले, धाम से तपे हुए महा आत्माओं को वैशाख महीने में जो छाता दान देता है, उसका पुण्य बहुत बड़ा है। यहाँ पर मैं एक प्राचीन इतिहास वर्णन करता हूँ। यह वैशाख मास के धर्म का लक्ष्य करके पहले कृत युग में बना हुआ था। प्राचीन काल में गंग देश में हेमकांत नाम का एक राजा था। यह राजा कुशकेतु का पुत्र था, बड़ा शास्त्रों में निपुण था। एक बार अखेट करते हुए वह घने जंगल में घुस गया। वहाँ पर नाना प्रकार के अनेक मृग और सुअरों को मारकर थक गया और दोपहर के समय मुनियों के आश्रम में गया। उस समय सतची नाम के ऋषि लोग व्रत करते हुए समाधि लगाए थे। वे शरीर के बाहर के कार्य को कुछ नहीं जानते थे। उस ब्राह्मण को निश्चल देखकर क्रोध करके राजा ने उनको मार डालने का विचार किया। तब उस राजा को 10,000 शिष्य रोकने लगे, अरे दुर्बुद्धि, हम लोगों की बात सुन। गुरु लोग समाधि लगाए हैं, वे बाहरी कृत्य को नहीं जानते हैं, इसीलिए तेरा क्रोध करना योग्य नहीं है। तब क्रोध से घबराकर उसने यह वचन शिष्यों से कहा, हे ब्राह्मण लोग, मार्ग में थके हुए मेरा आतिथ्य सत्कार तुम लोग ही करो। राजा के ऐसा कहने पर शिष्य लोग ने उसे कहा, हे राजन, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं, गुरुओं की आज्ञा नहीं दिया है, क्या करें? हम लोग गुरुओं के अधीन हैं, स्वयं आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं है। शिष्य लोगों ने जब राजा को ऐसा कहा तो उसको मारने के लिए धनुष उठाया। मैंने बहुत पशु मारे हैं, भय इत्यादि से उनकी रक्षा की है। वे मुझसे ही प्रतिग्रह पाकर मेरे ही भरोसे जीते हैं। ये कृतज्ञ बड़े अभिमानी मुझको नहीं पहचानते। इस आतिथ्य को मार डालने में मुझे कुछ दोष न होगा। ऐसा बहकाते हुए उसने धनुष के बाण छोड़े। उनके भागने पर उनके
शीघ्र ही 300 शिष्यों को मार डाला। जल्दी से आश्रम छोड़कर वे सब भय से भागे। शिष्यों के भाग जाने पर हठपूर्वक आश्रम में रखी हुई सामग्री को राजा से आज्ञा पाकर उस पाप बुद्धि के सैनिकों ने शीघ्र ही पेट भर भोजन किया। तब दिन बीतने पर सेना से घिरे हुए राजा अपनी नगरी में गया। तब कुसकेतु के पुत्र के बुरे व्यवहार को सुनकर अपने पुत्र की निंदा करता हुआ उसको नगर से बाहर निकाल दिया। हे राजन, क्षमा न करने वाला राज्य करने के योग्य नहीं होता है, इसलिए वह पिता से निकाल दिया गया। तब राजा हेमकांत बहुत घबराकर घने जंगल में चला गया। गायें उसको पीड़ा देने लगी। गहरे निर्जन वन में उसने बहुत काल तक निवास किया और व्याघ्र का धर्म ग्रहण करके आहार करने लगा। हत्या के कारण दौड़ता और घूमता हुआ कहीं पर हाई न हुआ। उस दुरात्मा के 80 वर्ष बीत गए। तीर्थ यात्रा करते हुए ऋत नाम के महामुनि 7 महीने में उसी जंगल में मध्याह्न काल में पहुंचे। चलते हुए धूप से व्यग्र होकर वो बड़े व्याकुल हुए। कहीं पर वृक्षहीन स्थान पर मूर्छित होकर गिरे पड़े थे। देवयोग से हेमकांत ने इस त्रस्त मुनि को देखा। इस अधम राजा ने प्यास से व्याकुल मूर्छित तथा थके हुए मुनि पर कृपा की। बरसा के पत्ते से हवा करके धान की रुकावट किया। मुनि का शीश पकड़कर तुम्बी से पानी पिलाया। उसके इतने से कर्म से उसके 300 हत्याओं के पाप मिट गए। उस महात्मा की क्षण भर की सेवा से ही सारे पाप नाश हो गए। जब हेमकांत मृत्यु को प्राप्त हुआ तब उस स्थिति में यम के दूत आए और इस महात्मा हेमकांत को ले जाने के लिए जंगल के में ठहरे। इस महात्मा के प्राणों को हरने के लिए संहारी रोग उत्पन्न किया। तब प्राणों के वियोग से पीड़ित होकर उसने 3 पुरुषों को देखा। ये यमदूत बड़े भयंकर थे। ये उसको डरा रहे थे और इसके शीश के बाँचे खड़े थे और कर्मों को सोचता हुआ वह राजा तब चुपचाप खड़ा हो गया। छात्रदान के प्रभाव से उस राजा को विष्णु भगवान की याद आई। उससे स्मरण किए जाने पर भगवान विष्णु ने अपने मित्र विश्वसेन से कहा, तुम शीघ्र जाकर यमदूतों को हटाओ। वैशाख मास में धर्म के कारण हेमकांत को बचाओ। इस पापहीन मेरे भक्त को इसके पिता को सौंपो। नगर में जाकर मेरे कहे हुए वाक्य को कुसकेतु को समझाओ कि सब धर्मों से हीन तथा ब्रह्मचर्य इत्यादि से यह रहित है, परंतु वैशाख महीने के धर्मों से निरंतर होने से मेरा प्रिय हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनेक प्रकार के पाप करने पर भी तेरा पुत्र मुनि की रक्षा में लीन हुआ था। वैशाख महीने में छाती का दान देने से वह पाप रहित हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी पुण्य के प्रभाव से यह शांत, जितेंद्रिय और दीर्घायु हुआ है। सूरता, उदारता तथा अन्य गुणों से युक्त होकर अब वह तुम्हारे समान हुआ है। अतएव इस महाबली को राजा का भार दे दो। भगवान विष्णु की ऐसी आज्ञा से ऐसा उस उत्तम राजा को समझाने पर पिता के वंश में हेमकांत को रखकर मेरे पास फिर लौट आओ। भगवान से ऐसा आज्ञा पाकर महाबली विश्वसेन यमदूतों को हटाकर हेमकांत को लेकर उस राजा के अंगों को शीघ्र ही इन्होंने हाथ से छुआ। भगवान के स्पर्श से ही उसी क्षण उसके सब रोग हट गए। तब विश्वसेन सबके साथ उसे नगर ले गया। उसको देखकर महाप्रभु कुसकेतु आश्चर्य युक्त हो गए। भक्तिपूर्वक पृथ्वी पर सिर नवा के उन्होंने दंडवत किया और परमात्मा के दूतों को घर ले गए। अनेक स्त्रोतों से स्तुति करके अनेक वैभवों से उनकी पूजा किया। प्रतियुक्त होकर महाबली विश्वसेन ने उससे कहा, हेमकांत के संबंध में जो पहले विष्णु भगवान ने कहा वह सुनकर कुसकेतु ने पुत्र को राज्य सन पर बैठा दिया। विश्वाक्सेन की आज्ञा से वह भार्या सहित वन को चला गया और विश्वाक्सेन ने हेमकांत को समझा बुझाकर और आशीर्वाद देकर यह यशस्वी महाराज विष्णु के पास गया। तब राजा हेमकांत वैशाख महीने के कहे हुए कल्याण करने लगा। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले धर्मों को प्रतिवर्ष करता था। वह ब्राह्मणों से भक्ति करने वाला, धर्म मार्ग में चलने वाला, शांत, दान, जितेंद्रिय, सब प्राणियों पर दया करने वाला, सब यज्ञों से दीक्षा पाया हुआ, सब संपत्तियों से परिपूर्ण, पुत्र पौत्र इत्यादि से संपन्न होकर संपूर्ण भोगों को भोगकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। वैशाख महीने में धर्मों के समान सुख देने वाला और अनेक पुण्य के हेतु दूसरा कोई नहीं है। ये पापरूपी ईंधन के लिए अग्नि के तुल्य है। ये सहज में प्राप्त हो सकता है। धर्म से लेकर मोक्ष पर्यंत सब पुरुषार्थों को देने वाला है। श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में नारद और अम्बरीश संवाद के छत्रदान प्रशंसा नाम का 10वां अध्याय समाप्त।